गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परम डायरी लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 153 ए की असेसमेंट पर है। मैटर 439 आईटीआर पेज नंबर 89 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ एक सर्च हुई। सर्च के बाद एसएससी को सेक्शन 153 ए का नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद एसएससी की सेक्शन 153 ए के अंदर असेसमेंट की गई। जो एसएससी था उसका दूध कलेक्ट करने का काम था। जब एसएससी दूध परचेज करता था तो उसकी पेमेंट कैश में करता था, जो कि प्रॉपरली बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड था। जो पिछले 6 सालों की असेसमेंट की गई थी उनमें 2 सालों के अंदर एसएससी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का भी असेसमेंट हो चुका था और बाकी सालों का स्क्रूटनी के अंदर असेसमेंट नहीं हुआ था। डिपार्टमेंट को कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो नहीं मिला था और एसएससी जो है वो इस केस में दूध जहां से खरीदता था उनको कैश में पेमेंट करता था। करीबन 17 करोड़ रुपए का कैश में पेमेंट किया गया था। जब एसएससी के यहां सर्च हुई तो सर्च होने के बाद डिपार्टमेंट को कोई भी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला जो कि यह बताता हो कि एसएससी ने कोई जो कैश की पेमेंट दी है वो उसके अलावा है जो कि बुक्स में इनकॉर्पोरेट की गई है। यह मेन इस केस में मुद्दा था। जो 17 करोड़ रुपए कैश में पे किया गया था वो सब बुक्स में अकाउंटेड था, उनका टैक्स ऑडिट प्रॉपर हुआ था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो इनकॉर्पोरेट किया गया था और 2 सालों का तो असेसमेंट भी हो चुका था। लेकिन डिपार्टमेंट ने सेक्शन 153 ए के अंदर उस 17 करोड़ रुपए का एडिशन कर दिया। एसएससी जो है वो काबुल चावला केस पर रिलाई कर रहा था और ये कह रहा था कि साहब काबुल चावला केस में ये कहा गया है कि जब तक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिलेगा जब तक आप कंप्लीटेड असेसमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन एसएससी की बात सीआईटी अपील लेवल पर नहीं मानी गई। आईटीएटी में एसएससी को रिलीफ मिला, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी के ऑर्डर के एंगेज जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आप कंप्लीटेड असेसमेंट्स को बिना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के डिस्टर्ब नहीं कर सकते और जो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको आप इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि एसएससी ने तो अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड किया ही हुआ है कि उसने 17 करोड़ रुपए की कैश की पेमेंट की है। उसका बकायदा टैक्स ऑडिट हुआ है और टैक्स ऑडिट होने के बाद 2 सालों में असेसमेंट भी हुआ है। तो इस पर डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब जिन सालों में असेसमेंट नहीं हुआ सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का, उन सालों के अंदर तो एसएससी का सेक्शन 153 के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट का हवाला दिया। केस का नाम है चिंटल्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017. This case has been reported in 397 ITR page number 416 Delhi, and this case it has been held that once an assessee does not receive a notice under section 143 subsection 2 of the act within the stipulated period, such an assessee can take it that return filed by him has become final and no scrutiny proceedings are to be undertaken with respect to that return. कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देने की डेट निकल गई, तो अब वो रिटर्न जो है वो फाइनल मानी जाएगी। यदि डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा लगता है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुई है तो आपके पास सेक्शन 148 का स्कोप है, लेकिन जो 153 ए की मर्यादा है वो ये है कि आपको यदि कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलेगा उसके बेसिस पर ही आप एसएससी की एडिशन कर सकते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया एसएससी ने उसको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं माना जाएगा और ये इस केस के अंदर हेल्ड किया गया कि जो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट्स in the cases of search, especially under section 153A and 153C, because generally it happens that in the case of search, the department start making the additions on the basis of the books of accounts
and not on the basis of the incriminating material, because in some searches it happens that the department does not find anything at the place of the assessee, meaning thereby that any incriminating material is found at the place of the assessee, but even then the department makes the additions under section 153A. So it is a well settled law, and the landmark case on this is Kabul Chawla, which says that without incriminating material which has been found in the search, incriminating material का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं और से मिल गया हो, सपोज करो ए के यहाँ सर्च हुई और उसके यहाँ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला, लेकिन एक साल बाद बी के यहाँ सर्च हुई और उसके यहाँ ए का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल गया, तो उसके बेसिस पर भी आप ए की असेसमेंट नहीं कर सकते, आप 153C खोले उसके केस में. तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड law laid down in this case is that the books of accounts of the SSC are not incriminating material, and the name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Param Dairy Limited, and this case has been decided on 5th February 2021 and matter has been reported in 439 ITR at page number 89. Friends, at the end of my this deliberation, I appeal to you that if you wish to receive my future notifications of the coming videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.